अच्छा लगता है अपना आने के बाद आगे हम लोग उस परिणाम को चुनौती के रूप में स्वीकार किया, अवसर में बदले। आज कभी एक समय हमारा था 2021 का, नहीं आज हम मानते इस पार्टी के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, समझे। परिणाम बदलने में आने वाला समय में हम लोग देख रहे हैं, लोगों का भावना को लग रहा है कि आगे आने वाला जो समय है वो जनता दल का है। जिस तरह से पिछला चुनाव हुआ और आपसे ज़्यादा भाजपा को सीटें मिली और कई मुद्दों को लगता है कि आपका क्या विचार? कोई दबाव में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी हमारा एनडीए घटक दल के नेता आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, दे रही है और भाजपा जो है समर्थन नहीं दे रही है। तो क्या लगता है? अलग अलग है पार्टी का। हमारा जो स्टैंड है मैंने आपको बताया। क्या लगता है कि 15 अगस्त का जो घोषणा हुआ कि 15 अगस्त को बीजेपी राजद जो है झंडा गाड़ेगी? देखिए सवाल हमारा है संगठन की मजबूती पर हम आए, और तरह तरह की कुछ बात आती है उस पर हमको क्या बोलना। हम तो साफ कहते हैं कि अभी सब लोग ने उनके शासनकाल को देख चुका है और चौथी बार हम सत्ता पर हैं। आने वाला भी मेरा जो समय है 2005, 2024 और 2025 जो विधानसभा 25 और 2024 लोकसभा, वो जनता दल यू का है और पूरे मजबूती के साथ हमारा पार्टी के वर्कर, पार्टी के पदाधिकारी उसी दिशा में, उसी मुकाम पर काम कर रहे हैं। ठीक, सपना देखने के लिए एक बार बैठ कर प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गया आगमन हुआ है। क्या विकास योजना चलेगी आपके जदयू की सरकार की तरफ से गया? आपको मालूम है गया जिला जनता दल यूनाइटेड का जिला कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए हम आए हैं। यहाँ का संगठनात्मक ढांचा को मजबूत करने के लिए जो हमारा निचली इकाई है, निचली इकाई जो संगठन का है उसको मजबूत करने के लिए, धारदार बनाने के लिए हम सबों का कार्यक्रम यहाँ लगाया गया है। और आज इसी क्रम में हमारे जिला कार्यकारिणी का बैठक होना है, जिसमें जिला अध्यक्ष के अध्यक्षता में बैठक होना है, उसमें हम सब लोग शरीक होंगे। और यहाँ जहाँ हम किसी कारण लूज किए हैं, पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, वहाँ की भी जनता से सीधा संवाद करने के लिए, और हम जानना चाहते हैं हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के और यहाँ की जनता के भावनाओं को कि वो हमारे दल के प्रति, हमारे पार्टी के प्रति क्या सोच रखते हैं, कोई भ्रम तो नहीं फैला हुआ है। और यही सब कार्यों के लिए हम यहाँ मेरा कार्यक्रम लगा है। कहाँ कौन सी रणनीति फेल हुई सर? 2005, 2010, 15 में आप सक्सेस हुए, 20 में एकदम जीरो पर आ गए। देखिए, हार जीत तो लगी रहती है, और जो परिणाम आया है विगत विधानसभा चुनाव में, उस परिणाम को हमारा जो पार्टी के जो वर्कर है, पार्टी के पदाधिकारी हैं, सब लोग ने इसको अवसर में, परिणाम को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, अवसर में बदलने का इन लोगों ने संकल्प लिया है। और जो हमने देखा है, जो जिला का दौरा हो रहा है, चाहे जहानाबाद कल हुआ था, आज रात में हम यहाँ आए हैं, यहाँ की जो जनता से, यहाँ के कार्यकर्ताओं में एक जुनून, एक उत्साह देखा है। और हमें लगता है कि जो आने वाला मेरा जो समय है 2024 और 2025 इस विधानसभा में, इसकी कामयाबी के लिए हम लोग पूरे पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। जातीय जनगणना देखिए, हमारा पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही इस पर अपना स्टैंड साफ कर दिया है, और उन्होंने कहा है जातीय जनगणना होना चाहिए, और उसके लिए हम लोग का ये है, और हम सब मिलजुल के बात करते हैं। और जैसे यहाँ संजय जायसवाल आए थे, गया में ही बयान दिए कि जातीय जनगणना से जो सामाजिक जो ढांचा है उसमें विवाद आ जाएगा, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, कोई लाभ नहीं है। विपक्ष या जो सरकार के लोग हैं वो बताएं कि क्या इससे लाभ है? देखिए, जातीय जनगणना तो होना ही चाहिए। उससे जो है किस समाज का क्या स्थिति है और उसका एक फिगर मिलता है, उसके आधार पर हम लोग को प्लानिंग, विकास का एक प्लानिंग करने के लिए बनता है, और उस पर जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना स्टैंड साफ रखा है। तो भाजपा को आप लोग इसके लिए मना पाएंगे? तो केंद्र सरकार से लेकर सभी को कोई तैयार नहीं है। देखिए, एनडीए का आप जहां आपका इशारा है, पूरा एनडीए एकजुट है, एक साथ है, पूरे मजबूती के साथ सरकार चल रही है। हम लोग का कोई भी बात होती है, हम लोग मिलजुल के बात करते हैं, उसका समस्या का समाधान होता है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जो है पीएम से निजी क्षेत्र में जो है आरक्षण के लिए मांग कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? क्या जदयू भी? देखिए, उनकी पार्टी का अपना स्टैंड है, हमारे पार्टी का अपना स्टैंड है। हम अभी आए हैं यहाँ मगध की धरती पर,
यहाँ के लोगों से भावना, यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के जनता से सीधा सवाल करने के लिए और संवाद स्थापित करने के लिए, उनकी जानने के लिए, उनके भावना को जानने के लिए, हमारा संगठन कैसे मजबूत हो इस पर चर्चा करने के लिए और लोगों से रूबरू होने के लिए आए। और हमें यहाँ काफ़ी खुशी है और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। यहाँ के लोगों से मिलकर अच्छा सा हमको माहौल और एक सुखद अनुभूति महसूस हो रहा है। विधि व्यवस्था के सवाल पर लोग तरह तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं। विधि व्यवस्था के सवाल पर हमारी पार्टी पूरे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चौथी बार सरकार सत्ता पर काबिज है और पूरा मजबूती के साथ सरकार, कोई भी लोग, कोई भी बड़ा से बड़ा कोई घटना घटती है, अपराध होता है, निश्चित रूप से उसका हम लोग प्रशासन जो है उस पर कार्रवाई कर रही है और पूरा एक्टिव है। सरकार संवेदनशील है इस मुद्दे पर। सर, भाजपा पंचायत चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रत्याशी को उतार रही है, एक अपना तैयार कर रही है नीचे तौर पर, एक अपना जनप्रतिनिधि अपनी पार्टी का। जदयू का इसमें क्या स्टैंड रहेगा जिला परिषद या मुखिया के चुनाव? हम पार्टी के बेसिस पर नहीं लड़ रहे हैं, हमारे लिए सब बराबर है और सब लोग को शुभकामना है। जो हमारा जीतते हैं सभी लोग हमारा हैं, हम लोग उनको पूरे पार्टी की तरफ से शुभकामना देते हैं। तो भाजपा की तरह आप लोगों का कोई स्टैंड नहीं, पार्टी बेसिस पर हम जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव हैं हम नहीं लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का जाल हुआ है, क्या करना है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा हमारे पार्टी के वरीय नेता हैं और उन्होंने बयान दिया है। निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये मटेरियल हैं, लेकिन ये कोई भी चीज़ है, हम लोग फोरम में, अपना पार्टी का एक फोरम होता है, फोरम में रखने का ये अभी समय नहीं है। ये समय अभी हमारा जो है संगठन को पूरे देश स्तर पर मजबूत करने के लिए संगठन है और हमारा जो बिहार में विकास और देश स्तर पर जो हमारा काम हो रहा है संगठन की मजबूती पर, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है सर कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, बिहार से पीएम मिल सकता है? देखिए, ये समय नहीं है जो आप सवाल कर रहे हैं, अभी समय तो नहीं है। निश्चित रूप से पीएम मटेरियल हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लेकिन जो समय है और जो हमारा जो पार्टी का कोई भी फोरम होता है उस फोरम में हमारी चर्चा होती है। ये चर्चा का थोड़ा तो समय है नहीं यहाँ है। लालू यादव, इससे क्या लगता है? देखिए, लालू यादव जी को स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए। उनको जनता जान चुका है, 15 साल उनके शासनकाल को याद नहीं कराइए। उनके जो हमारे विपक्ष के नेता हैं उनको अपने पिताजी के शासनकाल को आकलन करना चाहिए कि उनके शासनकाल में क्या स्थिति थी। यहाँ के जनता किस तरह 2005 के पहले अपनी ज़िंदगी को किस तरह काटने पर मजबूर थे। कोई सोच था क्या, कोई विजन था क्या? लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ की जनता ने विश्वास से उनको बागडोर दिया, तब से कानून का राज स्थापित हुआ है। न्याय के साथ समावेशी विकास हो रहा है, सबों का विकास हो रहा है और समाज के हर तबकों को हमारे पार्टी संगठन जो है स्थान दिया है। जदयू जो है, जिला जी को बिठाइए, यहाँ के स्थानीय लोग को रहने दीजिए। लगातार साइलेंट कर देते मोबाइल में। यहाँ इन लोग बेचारे बेचैन थे तमाम। नहीं तो लेट हुआ, मालूम टाइम रखना भी नहीं चाहिए इस टाइम में। 2 बजे लग रहा है, 2 बजे नहीं था सर।